आज की ताजा खबरों के इस अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों की, इसके अलावा व्यवहार जगत और टेक्नोलॉजी से जुड़ी आज की बड़ी खबरों की। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे बैंक खाताधारकों के लिए काम की खबर। बैंकों के खुलने के समय में हुआ है बदलाव, आज से काम पूरा करने के लिए मिलेगा एक्स्ट्रा टाइम। क्या है ये पूरी बड़ी खबर, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा आम आदमी के लिए खुशखबरी, फ्री मिलेगा एलपीजी गैस सिलेंडर, सरकार ने की है बड़ी घोषणा। इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। इसके अलावा जीएसटी में राहत को लेकर एक बड़ी और महत्वपूर्ण खबर है। इसके अलावा देश के इस राज्य में आज आपको नहीं मिलेंगे सड़कों पर ऑटो टैक्सी चालक, आज रहेंगे हड़ताल पर। इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। इसके अलावा देश के इस राज्य में पशुपालकों के लिए नए नियम हो चुके हैं लागू, आवारा पशु घूमने पर 10,000 रुपए तक का लगेगा जुर्माना। इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। इसके अलावा केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा झटका, अब नहीं मिलेगा 18 महीनों का डीए और एरियर, सरकार ने किया है इनकार। इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। इसके अलावा कुछ एजुकेशन और जॉब रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण अपडेट से बताएंगे आपको एक एक करके इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी काम की पूरी 20 खबरों की बात करेंगे आगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की, तो बैंक खाताधारकों के लिए खुशखबरी है। बैंक खुलने का समय में हुआ है बदलाव, काम पूरा करने के लिए मिलेगा एक्स्ट्रा टाइम। बैंक के ग्राहकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी। दरअसल अब बैंक ग्राहकों को अपना काम पूरा करने के लिए एक और अतिरिक्त घंटा यहाँ पर मिलेगा। यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आज 18 अप्रैल से बैंकों के खुलने के समय में बदलाव यहाँ पर कर दिया है। अब बैंक सुबह 9 बजे खुल जाएंगे। हालांकि बैंकों के बंद होने के समय में कोई बदलाव नहीं किया गया। दरअसल कोरोना वायरस महामारी के चलते बैंकों के दिन में खुलने का समय यहाँ पर घटा दिया गया था, जिससे एक बार फिर यहाँ पर सामान्य किया जा रहा है। नई सुविधा आज 18 अप्रैल 2022 से लागू हो जाएगी। वही आरबीआई सभी बैंकों को यहाँ पर कार्डलेस एटीएम ट्रांजैक्शन की सुविधा जल्द यहाँ पर शुरू करने का निर्देश यहाँ पर दे चुका है। वह ग्राहकों को जल्द ही यूपीआई के जरिए बैंकों और उनके एटीएम से पैसे निकालने की सुविधा यहाँ पर मिलेगी। वही आरबीआई कार्डलेस ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए ये कदम यहाँ पर उठा रहा है। ऐसा करने के लिए यूपीआई के जरिए सभी बैंकों को उनके एटीएम से पैसे निकालने की जो सुविधा है वो मुहैया आरबीआई की ओर से कराई जाएगी। वही जानकारों का कहना है कि कार्डलेस कैश ट्रांजैक्शन में एटीएम पिन की जगह मोबाइल पिन का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे एटीएम के जरिए होने वाले फ्रॉड को रोकने में मदद मिलेगी। वह कार्डलेस ट्रांजैक्शन से लेन-देन में आसानी होगी और कार्डलेस ट्रांजैक्शन से कार्ड की क्लीनिंग और कार्ड चोरी होने समय दूसरे तरह की जो धोखाधड़ी से रोकने में मदद मिलेगी। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा झटका, अब नहीं मिलेगा 18 महीनों का डीए एरियर, केंद्र सरकार का इनकार। केंद्रीय कर्मचारियों का साल 2020 से अटका 18 महीनों का जो डीए एरियर है उसका पैसा अब उन्हें नहीं मिलेगा। भाई कोविड-19 संक्रमण के टाइम रोका गया महंगाई भत्ते की जो 3 किस्तें हैं उनका पैसा नहीं दिया जाएगा। भाई 18 महीनों का डीए एरियर का इंतजार कर रहे केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा झटका लगा। दरअसल केंद्र सरकार की तरफ से साफ कर दिया गया है कि जनवरी 2020 से जून 2021 तक रोके गए डीए का पैसा यहाँ पर नहीं दिया जाएगा। वह 18 महीनों का महंगाई भत्ता का एरियर यहाँ पर डीए एरियर केंद्रीय कर्मचारियों को नहीं दिया जाएगा। ये उस 1.5 साल का एरियर है जब सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के चलते महंगाई भत्ते को फ्रीज किया था, लेकिन अब केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि एरियर देने पर कोई विचार नहीं है। वही वित्त मंत्रालय ने पेंशन भोगियों से तत्काल राहत कार्य के लिए कोविड-19 महामारी के वक्त रोकी गई महंगाई राहत यानी डायरनेस रिलीफ एरियर की 3 किस्तों को जारी करने का अनुरोध यहाँ पर ठुकरा दिया है। अनुमान है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए डीआर और महंगाई भत्ते डीए एरियर के कुल राशि लगभग यहाँ पर 34,000 करोड़ रुपए है। वह पेंशन नियमों की समीक्षा के लिए स्वैच्छिक एजेंसियां की स्थायी समिति की 32वीं बैठक में व्यय विभाग के एक प्रतिनिधि ने स्पष्ट किया है कि पिछले डीए है और डीआर है उसकी राशि जारी नहीं की जाएगी। बात करते हैं अगली खबर की, तो आम आदमी के लिए खुशखबरी, सरकार जीएसटी में दे सकती है बड़ी राहत। माल एवं सेवा कर यानी जीएसटी परिषद की अगले महीने होने वाली बैठक में 5% के कर स्लैब को समाप्त करने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार मिली जानकारी के अनुसार कहा जा रहा है कि इसके स्थान पर अब कुछ अधिक खपत वाले उत्पादों को 3% और शेष को 8% के स्लैब में डाला जा सकता है। ज्यादातर राज्य राजस्व को बढ़ाने को लेकर एक राय यहाँ पर रखते हैं, जिससे उन्हें मुआवजा के लिए केंद्र पर निर्भर यहाँ पर नहीं रहना पड़े। फिलहाल जीएसटी 5, 12 और 18 और 28% के 4 स्लैब फिलहाल देश के अंदर है। इसके अलावा सोने और स्वर्ण आभूषणों पर 3% कर अलग से यहाँ पर लगता है, 3% कर यहाँ पर लगता है। इसके अतिरिक्त कुछ यहाँ पर बिना ब्रांड और बिना पैकिंग वाले उत्पाद है जिन पर जीएसटी यहाँ पर नहीं लगता है। वही सूत्रों ने कहा है कि राजस्व बढ़ाने के लिए यहाँ पर परिषद कुछ गैर खाद्य वस्तुओं को 3% स्लैब में डालकर कुछ यहाँ पर
छूट प्राप्त वस्तुओं की सूची में कटौती करने का निर्णय यहाँ पर ले सकती है। सूत्रों ने कहा है कि 5% स्लैब को यहाँ पर बढ़ाकर 7 या फिर 8 या फिर 9% करने की चर्चा यहाँ पर चल रही है। इस पर अंतिम निर्णय जीएसटी परिषद की जो बैठक होगी उसमें यहाँ पर लिया जाएगा। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो ईंधन की बढ़ती कीमतों का देखिए असर। दिल्ली में ऑटो टैक्सी मिनी बस चालक आज रहेंगे हड़ताल पर। दिल्ली में ऑटो टैक्सी और मिनी बस संचालक और विभिन्न संगठनों ने आज यानी सोमवार को हड़ताल पर जाने का फैसला किया है, जिससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। विभिन्न यूनियन किराए दरों में बढ़ोतरी और सीएनजी की कीमतों में कमी किए जाने की मांग यहाँ पर कर रहे हैं। वह अधिकतर संगठनों ने कहा है कि वे एक दिवसीय हड़ताल पर रहेंगे, लेकिन सर्वदेशीय ड्राइवर एसोसिएशन दिल्ली ने कहा है कि वे सोमवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। वह दिल्ली सरकार द्वारा समयबद्ध तरीके से किराया संशोधन पर विचार करने के लिए एक समिति बनाने की घोषणा किए जाने के बावजूद संगठनों ने हड़ताल पर जाने का ये फैसला यहाँ पर किया है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो आम आदमी के लिए खुशखबरी, अब फ्री में मिलेगा एलपीजी गैस सिलेंडर। सरकार ने की है बड़ी घोषणा। इन दिनों देश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस सिलेंडर के दाम आसमान छू रहे हैं। इस महंगाई से देश के अधिकतर नागरिकों को यहाँ पर प्रभावित किया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपको फ्री में यहाँ पर एलपीजी गैस सिलेंडर मिल सकता है, वो भी आसानी से। सरकार ने एक यहाँ पर स्कीम शुरू की जिसके तहत आपको फ्री में गैस सिलेंडर मिल सकता है। दरअसल केंद्र सरकार की ओर से उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त में गैस कनेक्शन दिया जा रहा है। अगर आप भी इसको पाना चाहते हैं तो आप आसान तरीके से घर बैठे यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 मई 2016 को योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे के परिवार की महिलाओं को मुफ्त में गैस सिलेंडर देने का ऐलान यहाँ पर किया था और कनेक्शन यहाँ पर देना शुरू किया था। अगर आप भी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का लाभ उठाकर अपने घर में एलपीजी गैस कनेक्शन यहाँ पर लेना चाहते हैं तो आपको आधिकारिक वेबसाइट pmuy.gov.in पर जाना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर स्क्रीन पर 3 विकल्प दिखेंगे, वहां जाकर इंडियन एचपीजी और इसके अलावा भारत गैस लिखा होगा। इनमें से आपको एक को यहाँ पर एक कंपनी को चुनना होगा। इसके बाद आप सुविधा लेना चाहते हैं तो इसके लिए बाद में आपको यहाँ पर कुछ जरूरी जानकारी अवश्य यहाँ पर मांगी जाएगी, वो देकर आप इस योजना में यहाँ पर भागीदार हो सकते हैं, इस योजना का फायदा यहाँ पर उठा सकते हैं। वही कुछ जरूरी दस्तावेज आपके पास होना चाहिए, जिसमें आधार कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है, बीपीएल राशन कार्ड और बैंक खाता और एक पासपोर्ट साइज फोटो अगर आपके पास है तो आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो गूगल की नई पिक्सल स्मार्ट वॉच जल्द होगी लॉन्च। गूगल की नई स्मार्ट वॉच गूगल पिक्सल वॉच जल्द ही लॉन्च होगी। ये स्मार्ट वॉच कई मायनों में खास होगी। वही गूगल पिक्सल वॉच की टक्कर एप्पल वॉच से मानी जा रही है। वही एवन प्लस की तरफ से गूगल की अपकमिंग पिक्सल वॉच की लॉन्चिंग का खुलासा यहाँ पर किया गया। हालांकि लीक रिपोर्ट में पिक्सल स्मार्ट वॉच की लॉन्च डेट का खुलासा यहाँ पर नहीं किया गया है, यानी इसकी लॉन्चिंग को लेकर कोई बड़ा अपडेट नहीं दिया गया। ऐसी उम्मीद है कि पिक्सल स्मार्ट वॉच इसी साल 2022 में लॉन्च की जा सकती है, जबकि एप्पल की नई स्मार्ट वॉच को 11 जुलाई से एप्पल इवेंट में यहाँ पर लॉन्च किया जाएगा। वही नई गूगल स्मार्ट वॉच को पिक्सल रोहन कोड नाम से यहाँ पर स्पॉट यहाँ पर किया गया। बता दें आपको कि कोड नेम रोहन पिक्सल लंबे समय से गूगल की पहली वॉच से जुड़ा हुआ है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तब डिजिटल पेमेंट के क्षेत्र में यूपीआई का दबदबा कायम रहने की उम्मीद। दूसरे नंबर पर होगा बाय नाउ पे लेटर ऑप्शन। बाय नाउ पे लेटर ऑप्शन और डिजिटल मुद्रा जैसे नए तरीके से भविष्य के भुगतान को परिवर्तित करने की संभावना के बावजूद खुदरा ऑनलाइन पेमेंट प्लेटफॉर्म यूपीआई का देश में डिजिटल भुगतान परिदृश्य में दबदबा कायम रहने की संभावना है। वही TWUC इंडिया ने अपने एक अध्ययन में रिपोर्ट में यहाँ पर कहा है कि यूपीआई, बाय नाउ पे लेटर और सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी CBDC और ऑनलाइन भुगतान अगले 5 सालों में भारत में डिजिटल भुगतान की वृद्धि को रफ्तार देते रहेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक यूपीआई का डिजिटल भुगतान क्षेत्र में बड़ा योगदान बना रहेगा। इसके बाद बाय नाउ पे लेटर का नंबर होगा। वही PWUC की द इंडियन पेमेंट्स हैंडबुक 2021-26 शीर्षक से जारी इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय डिजिटल भुगतान बाजार में संख्या के हिसाब से 23% की मजबूती वृद्धि यहाँ पर देखी गई है। मजबूत इसमें वृद्धि यहाँ पर देखी गई है। इसके वित्त वर्ष 2025-26 तक 217 अरब लेन देन तक पहुँचने की संभावना है। बात करते हैं अगली खबर की। तो देश में कोरोना की रफ्तार ने फिर बढ़ाई है चिंता। नए मामलों में 18% की हुई है बढ़ोतरी। भारत में बीते 24 घंटों में कोरोना वायरस के 1150 नए मामले सामने आए। वे कोरोना के नए मामलों में 18% की बढ़ोतरी देखने को मिली है, जो कि चिंता की बात है। पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस से 4 लोगों की मौत भी यहाँ पर हुई है। बता दें आपको कि देश में कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 11,558 हो गई है। ये संख्या
कोरोना के अब तक के कुल मामलों का 0.3% है। हालांकि पिछले 24 घंटों में 954 लोग कोरोना वायरस से रिकवर हुए हैं, जिससे महामारी की शुरुआत से अब तक रिकवर हुए मरीजों की संख्या बढ़कर 4,25,08,788 हो गई है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो राजस्थान में पशुपालकों के लिए नया नियम हुआ है लागू। 10 दिन में गोबर शहर से बाहर फेंकना अनिवार्य। आवारा पशु घूमने पर लगेगा 10,000 तक का जुर्माना। राजस्थान में पशु मालिकों के लिए सरकार ने नए यहाँ पर गोपालन नियम लागू कर दिया है, जिसके बाद पशु पालने के लिए लाइसेंस और जुर्माने की राशि में अहम बदलाव यहाँ पर किए गए। दरअसल गोपालन नियम में यहाँ पर गाय भैंस को पालने के लिए जमीन के हिसाब से यहाँ पर निगम या फिर पालिका से लाइसेंस लेने के साथ साथ जानवरों का जो यहाँ पर मलमूत्र है उसका निस्तारण के लिए भी नियम यहाँ पर बनाए गए हैं। सरकार ने अब नियमों के तहत पशु मालिकों को पाबंद किया है कि पशुओं के मलमूत्र से पड़ोस में रहने वालों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। वही सरकार की नई गोपालन नीति जो गोपालन नीति है उसका असर राज्य के 213 शहरों में देखने को मिलेगा। नियमों के मुताबिक अब एक ही गाय या फिर भैंस पाली जा सकेगी, जिसके लिए कम से कम 100 वर्ग जमीन अलग से यहाँ पर तय कर निगम या फिर पालिका को से इसका लाइसेंस यहाँ पर लेना होगा। वह मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सरकार की ओर से जारी नए नियमों के अनुसार हर पशु के कान में यहाँ पर टैग बांधना अनिवार्य होगा, जिस पर मालिक का नाम, पता और मोबाइल नंबर लिखना होगा। वही पशु आवारा बाहर घूमता वगैरह पाया जाता है 10,000 रुपये का जुर्माना भी इसमें वसूलने का प्रावधान है।